हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 गणित अध्याय 10 मैं भी जानूं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स मतलब कुछ संख्याएं एक निश्चित तरीके से बदलती हैं तो उस तरीके से बदलकर हम आगे भी उस तरीके से बदलाव करेंगे। जैसे कुछ आकृतियों में भी ऐसा देखने को मिलता है ना। तो उन्हीं पर आधारित ये प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे पैटर्न की तरफ। आपको दिख रहे होंगे, है ना। हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअल में शुरू होती है यहाँ से, अभ्यास कार्य से। ठीक है, हम एक एक सवाल पढ़ते चलेंगे और ये सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। समय समय पर जैसे ही नया सवाल आएगा आपको स्क्रीन पर इसको दिखा दिया जाएगा। उसके साथ साथ ही जब मैं इसका हल करूंगा इन सवालों को, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा एक नोटबुक में, एक कॉपी में, जो आपके सामने आपको दिखाई देगी। वो ये रही। ठीक है, इसमें आपको मैं समय समय पर सारे सवाल करवाऊंगा। आप अपनी कॉपी लेकर बैठे और साथ साथ में हल करते हुए चले। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास कार्य से। अभ्यास कार्य 10। ठीक है, और इसमें जो पहला सवाल है वो है निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प छांटिए। तो पहला देखिए, आपको विकल्प दिख रहा होगा, 4 विकल्प दिख रहे हैं। पहला 50 के बाद 54, 4 जोड़ने पर 54 हो जाता है। 54 में 4 जोड़ने पर 58 हो जाता है। 58 में 4 जोड़ने पर कितना आ जाता है? 62, 62। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं यहाँ फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 62 दिख रहा होगा, ये वाला है ना। तो इसमें उत्तर क्या लिखोगे? द लिखोगे, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर को इसी बुक में नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो छात्र है वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं इसकी, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ ना। आपके लिए उत्तर में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 62, और उत्तर होगा इसका सही द। यही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है यहाँ पर आपके सामने देखो, 10 का 5 गुना 50, 50 का 5 गुना 250, 250 का 5 गुना 1250, 1250 का 5 गुना कितना होगा? 1250 का 5 गुना होगा 6250। ठीक है, तो इसमें भी आप दही उत्तर भरोगे इसमें, और ये 6250 का सही उत्तर होगा। यहाँ पर होगा 6250 और यहाँ पर द उत्तर सही होगा। तीसरे में देखिए, तीसरा देखो गौर से देखेंगे, 5000, उसमें से 500 कम किए, उसमें से 500 कम करने पर आए 4500, फिर 4000, फिर 3500, फिर 500 कम करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 3000। तो ए उत्तर इसमें सही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं 3000, और ए उत्तर इसमें सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पर दूसरा सवाल दिख रहा होगा, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको पैटर्न जो दिखाई दे रहा है उसमें देखिए, पहले में देखिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, अब की बार 4 बिंदु होने चाहिए। 4 बिंदु चारों कोणों पर किस में है? ब वाली आकृति में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं उत्तर आप इस कॉपी में लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरफ मैं इसको सरका देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका उत्तर लिखूंगा दूसरे का पहला। तो उत्तर क्या होगा? ब उत्तर इसका सही होगा। और आकृति कैसी होगी? कुछ इस तरह की आकृति होगी, 4 कोणों पर 4 बिंदु, और यहाँ पर लिख दूंगा ब, उत्तर सही होगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपके सामने से दिखाता हूँ। ये दिख रहा है 1 बिंदु, 2 बिंदु, मतलब 1 का दुगुना, दुगुना का 4 गुना, 4 गुने का 8 गुना। यहाँ पर 8 गुना वाला सही है। 8 बिंदु वाला कौन सा है? से, है ना। तो इसमें क्या आएगा? स उत्तर सही रहेगा। 8 बिंदु बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। और कौन सा उत्तर सही है इसमें? स उत्तर सही है इसमें। ठीक है, ये दूसरा हो गया।
तीसरा देखिए 3 एक कोने पर, है ना। फिर दूसरे 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, फिर 27 तिया 81, यहाँ पर 81 होनी चाहिए। तो उत्तर क्या आएगा इसमें? से आना चाहिए, है ना। तो तीसरे में 81 उत्तर आएंगे और यहाँ पर भी से होंगे। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल आपको यहीं पे दिख रहा है, देखो, निम्नलिखित आकृतियों के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। पैटर्न को पूर्ण करने के लिए देखिए आपको इसी गोले में भरना होगा, लेकिन मैं आपको कॉपी में भर के बताऊंगा। पहले एक गोला है, फिर 2 गोले हो गए, है ना। फिर 1 2 3 4 हो गए, मतलब 1 का दुगुना, 2 का दुगुना 4 गुना, 4 का दुगुना 8। यहाँ पर 8 गोले होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए तीसरे का पहले मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। तीसरे का पहले में जो चौथी आकृति होगी वो कुछ एक गोले के अंदर कुछ ऐसी होगी, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ 8 गोले होंगे इस तरह से ना। 8 गोले बनाने हैं आपको, आप अपने अच्छे तरीके से बनाइए। अगली आकृति में देखो एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज इसको यूं मोड़ दिया, ठीक है। अब एक इधर को खोल दिया, अब एक इधर को खोल देंगे, मतलब यहां पर कैसे बनेगी ये आकृति? देखिए मैं यहां पर बना के बताता हूं आपको। दूसरे में देखो जैसे ये वाली आकृति दिख रही है ना, इधर को देखो, ये वाली ऐसी आकृति बनाएंगे और इसको खोल देंगे। इसको यहां तक बढ़ाएंगे, ठीक है, और त्रिभुज उधर बना देंगे तिरछा करके, बस ये बन गई आकृति। तो इस तरह से कंटिन्यू लाइन बनती चली जा रही है। ये हो गया दूसरे में। तीसरे में देखिए साथ साथ में, तीसरे देखो पहले एक ब्लॉक, फिर 3 ब्लॉक, कितने जुड़ गए? 2 जुड़ गए। अब 5 ब्लॉक हो गए, अब की बार 7 ब्लॉक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 ब्लॉक बनाएंगे, मतलब एक के नीचे 2 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, मतलब 3 कर दी, 1 3 5 फिर 7 ब्लॉक करने हैं आपको ना। तो 7 ब्लॉक बनाते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे बनेंगे। 1 तो 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक बन गए। इस तरह से 7 ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। अगला चौथा देखो, चौथा भी आपको यहीं पे बताता हूँ। देखो 1 पत्ते, 2 पत्ते, 3 पत्ते और उसके बाद 4 पत्ते बनेंगे चारों तरफ, है ना। तो यहाँ पर तो ये तो बहुत आसान है देखने में। यहाँ पर आपके सामने बनाता हूँ मैं, देखो एक घोड़ा, उसके सामने इस तरह से पत्ते बनाने हैं। पत्ते आप मुझसे अच्छे बना सकते हैं तो आप बनाइए। हम पत्ते बनाने हैं चारों तरफ, 4 पत्ते, बस ये आकृति हो गया ना। कलर इसके अनुसार होंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए पांचवा देखिए। अब पांचवे में देखो एक त्रिभुज, 2 आकृति, मतलब 2 आयत दे रखे हैं, फिर 3 त्रिभुज, फिर 4 आयत बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो पांचवे में देखो, पांचवे में उत्तर होगा आपका 4 आयत, ठीक है। ये हो गया 4 आयत। अगला देखिए छठा, 1 आयत, फिर 3 आयत, फिर 5 आयत, अब की बार 7 आयत बनेंगे, ठीक। तो छठे में देखिए, छठा में यहाँ पर बनाता हूँ आपके सामने। 7 आयत बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6
और एक और बढ़ा लेते हैं, किधर को बढ़ाएं, एक अपनी मर्जी से किधर इधर बढ़ा लेते हैं। चलो यहाँ पर बढ़ा दिया, ये 7वां आयत हो गया। ठीक है, इस तरह से छठा सवाल हो गया। 7वां देखिए, एक आकृति है गोले के अंदर, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, अब की बार पूरा गोला कर दो, इसको इधर भी खींच दो ना चौथी आकृति में। तो ये देखो 7वां सवाल। 7वें सवाल में सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, है ना, उसके ऊपर इस तरह से ये खींच देंगे और इसमें ऐसे बना देंगे, यहाँ से और यहाँ तक की आकृति एक्स्ट्रा बन जाएगी, है ना। एक लाइन कमी है इसमें बनाने के लिए, तो ये हमने यहाँ पर बना दिया इस तरह से। तो ये 7वां सवाल हो गया। अब हम चौथे सवाल की तरफ चलेंगे। 7वें में वो में तीसरे में 7 सवाल थे। चलिए, अब आपको सवाल तो दिख रहा होगा, पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पैटर्न को समझना है और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ध्यान दीजिए, जो रिक्त स्थान भरने हैं आपको अपनी कॉपी बनाकर भरने हैं, किताब में लिखने नहीं है कुछ भी। तो मैं बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर रखकर इसको ऐसे कैसे बनाता हूँ मैं। चौथे में पहला देखिए, बिल्कुल एक के नीचे 2, 2 के नीचे 3 बनाऊंगा, है ना, और फिर इसके नीचे 4 बनाऊंगा। 1, 2, 3 और ये 4 हो गए, है ना। और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें 11 लिखा हुआ है, इसमें 15 लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8। अब पैटर्न समझना है, देखो 5 और 6 11, है ना, 6 और 7 13, है ना, 7 और 8 15। इस तरह से 11 और 13 कितने होते हैं, 24 होते हैं। 13 और 15 28 होते हैं, है ना। 28 और 24 कितने होते हैं, देखो 8 और 4 12 साल की, 1 2 और 4 1 5। इस तरह से पैटर्न समझकर हमने इसको भर दिया है। आप भी भर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा आकृति आपको ये दिख रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पैटर्न पहले मैं इसको बना लेता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। एक, 2, 3 और फिर अब की बार मैं यहाँ पर इसको बना लिया। दिख तो रहा होगा मैं कैसे बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, 2, 3, 4, 6 और 12। देखिए 3 चौक 12 होते हैं, इस तरह से यहाँ पर 12। तो यहाँ पर बढ़ने के लिए 3 दूनी 6 और 6 चौक के 24, 12 गाने 72 फाड़े तो आते होंगे, है ना। अब 24 गुना 12 करेंगे तो 24 दूना 48, असल की 4, 24 कम 24 और 4 28। अब देखो गुणा करना आता है आपको, तो गुणा करो यहाँ पर 288 गुणा 72 कर दो और जो भी उत्तर है वो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो देखो गुणा तो मैं आपके सामने यहीं पे गुणा करके लिखूंगा, 288 गुणा 72। 2 का फायदा 8 पर बोलेंगे तो 16 हो जाएगा। असल की 2 2 अंक 16 1 17 असल की 1 2 4 और 1 5 गुणा 7 8 56 असल की 5 7 8 56 और 5 61 असल की 6 7 2 14 और 6 20। यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया, अब इन्हें जोड़ूंगा। हाँ, 6 2 12 और 1 13, 6 और 1 7 0 2। तो गुणा करने पर कितना आया, 20,736। तो 20,736 को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ये पैटर्न के अनुसार अपना सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अब 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े तरीके से है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर 5वें सवाल के एक एक पैटर्न को पूरा करते चलूंगा। पहला देखिए, 5 फिर 13 हो गया, मतलब कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, है ना। अब 13 में कितने जोड़े, 21 हो जाए, फिर 8 जोड़ दिए, फिर 8 जोड़ दिए, फिर 37 में 8 जोड़ दिए। इस तरह से
8 8 जोड़ते हुए हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे। तो मैं इस चीज़ को एक तरफ यहाँ पर करता हूँ इसको ना, और मैं आपको सामने यहाँ पर कॉपी में इन सवालों को करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, पहला 5 13 21 29 37। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको 3 तक और भरने हैं आगे। 37 के बाद में क्या आएगा, 8 जोड़ोगे तो 37 और 8 45, 45 और 8 53, 53 और 8 61। तो ये 3 मैंने इसमें भर दिए। ठीक है, इस तरह से आप भी बढ़ा सकते हैं पैटर्न को। दूसरा देखिए, 1 का 2 गुना, 2 का 4 गुना, 4 का 8 गुना, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। इस तरह से हमको पैटर्न आगे बढ़ाते हुए चलना है। 1 2 4 8 16 है ना, 16 का आगे 32, फिर 64, फिर 128। तो ये 3 मैंने यहाँ पे भर दिए। आगे तीसरा देखिए, 3 3 9 9 27 27 81। इस तरह से ना 3 3 गुणा करते हुए चलना है। 3 9 27 81। 81 का 3 गुणा कितना होगा, 81 का 3 गुणा होगा 243। अब 243 का 3 गुणा कितना होगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 साल की 1, 3 और 6 729। अब 729 का 3 गुणा कितना होगा, 9 तिया 27 असल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 या 21, 2187। ये 3 3 गुणा करके लिखा है हमने, है ना। आप भी गुणा कर लीजिए, अगर मान लो कोई गलती हो जाए तो आप खुद ठीक कर लीजिएगा। वैसे गलती सिर्फ गुणा भाग करने में हो सकती है आपसे भी, तो गलत मत करना। अगला देखो, यहाँ पर 200 20 कम कर दिए 180, फिर 20 कम कर दिए 160, फिर 20 कम कर दिए 140, फिर इस तरह 20 कम करते करते यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तो चौथा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 200 20 कम किए 180, 20 कम किए 160, 20 कम किए 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, इस तरह से। ठीक है, तो ये चौथे का पैटर्न हो गया। पांचवा देखिए, 10,050, फिर 100 कम कर दिए, फिर 100 कम कर दिए, फिर 100 कम करते हुए चलना जा रहा है ना। तो 10,050, 9950, 9850, फिर 9750, फिर 9650, है ना, फिर 9550। इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट होता है। बहुत आसान पैटर्न है ना ये। आपके अगर आप जवाहर नवोदय परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना इनको। चलो, छठा सवाल, 11,000, 22,000, 33,000, मतलब 11 का फायदा बोलते जाना, 3 3 जीरो लगाते जानी आगे। तो देखो, 11,000, 22,000, 33,000, फिर 44,000, फिर 55,000, फिर 66,000। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। सातवां सवाल देखिए, 11 और 6, नहीं 5 और 6 11, 11 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 11 में 7 जोड़ने पर हो जाता है 18, 18 में 8 जोड़ने पर 26, 26 में 9 जोड़ने पर 35, 35 में 10 जोड़ने पर 45। अब 11 जोड़ेंगे, फिर 12 जोड़ेंगे, फिर 13 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख क्या करते हैं इसको। 5 11 18 26 35 45। ठीक है, ये मैंने उतार लिया। अब देखो, यहाँ तक 10 जोड़ रखे थे, अब 11 जोड़ेंगे, 45 और 11 56, फिर 12 जोड़ेंगे, है ना। 56 और 12 कितने हो जाते हैं, 68, 68 में 13 जोड़ेंगे तो 81। ये हो गया। ठीक है, इस तरह से पैटर्न को आगे बढ़ाया हमने। आठवां सवाल देखिए, अब सवाल ये रहा, 505, फिर 615। इसका मतलब क्या है यहाँ पर,
इन दोनों में अंतर कितना आया? इन दोनों में 110 का अंतर आया, है ना। फिर इन दोनों में 120 का अंतर आया, फिर 130 का अंतर आया, 140 का अंतर आने से 150 का, 160 का, है ना, इस तरह से। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, देखो 505, फिर 615, फिर 735, फिर 865, फिर आगे बढ़ना है। तो देखो शुरुआत में दोनों के बीच में 110 का अंतर, ठीक है, फिर 120 का, फिर 130 का, अब की बार 140 का अंतर आना चाहिए। मतलब 865 में 140 जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखो 0 5 होगा और 6 4 10 असल की 1 8 और 9 1 10, 1005। फिर इसमें 150 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1155। फिर 160 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 1305। इस तरह से हमने इन पैटर्न्स को आगे बढ़ाया है। तो इसी 8वें सवाल के साथ में ये 5वां सवाल खत्म होता है। अब छठे सवाल की तरफ चलेंगे। छठा सवाल देखिए क्या है, वो एक पैटर्न ही पैटर्न है सब में, है ना। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। जैसे यहाँ पर पहले में दे रखा है 15 और 7 22 और 7 29 और 7 36, मतलब सब में 7, अगली संख्या 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ा दिया पैटर्न को। इस तरह से ये इनके जो नियम है वो भी लिखने हैं आपकी बार। तो छठे सवाल में पहला देखिए, 15 22 29 36, आगे पैटर्न बढ़ाएंगे हम, है ना। तो 7 जोड़ेंगे तो 36 और 7 43, 43 और 7 50 और 7 57। तो ये तो हमने पैटर्न बढ़ा दिया। आगे लिखना है पहली संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ये हो गया हमारा पहला सवाल, ठीक है। चलिए दूसरा देखो, 2 4 8, इस तरह से 2 4 8। आगे कितने बढ़ने हैं? 3 ही बढ़ने हैं। देखो दुगना दुगना किया हुआ है तो 8 था, दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64। अब यहां पर क्या लिखेंगे? पहली संख्या का दुगुना का 2 गुना अगली संख्या प्राप्त होती है करने पर, 2 गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ये हमने पैटर्न लिख दिया। ये यहाँ पर पैटर्न का तरीका पूछा कि कैसे आपने कर दिया बताइए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरा देखिए, पैटर्न सिंपल से हैं। 3 का देखो, 3 का फाड़ है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 6 9, इस तरह से। तो पैटर्न क्या लिखेंगे? पहली संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ये पैटर्न बन गया। इस तरीके से चौथा देखिए,
29, 25, 21, मतलब 4 घटाया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे 29, 25, 21, आगे देखिए, है ना। तो इस पैटर्न को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम? इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए देखो आगे क्या करेंगे, हम इसमें से 4 घटाएंगे तो 17, फिर और घटाएंगे कितना, 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, है ना। तो पहली संख्या में से 4 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, ये लिखेंगे पहली संख्या में से 4 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। इस तरीके से हम अगला भी करेंगे। अभी तो एक और है, पांचवा आपको दिख रहा होगा, देखो सिंपल सा है, ये रहा 128, इसका आधा 64, फिर 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4। ठीक है, इस तरह से पैटर्न बन गया, है ना। अब इसमें लिखना क्या है नियम में कि पहली संख्या का आधा अगली संख्या, पहली संख्या का आधा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पैटर्न बन गया और बहुत आसान था। तो ये छठा सवाल हो गया। ठीक है, अब देखिए सातवां सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया रंग इस प्रकार है जो सारणी में दिया गया है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखो लाल रंग, देखो मिलान चिन्ह, अगर 5 बच्चों के द्वारा इसको पसंद किया गया है, 5 के लिए आपको एक इस तरह से लाइन खींचनी है। ठीक है, पीले रंग के लिए देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देना है, 4। ठीक है, यहाँ पर हरा रंग में 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देना है। ठीक है, नीला देखो यहाँ पर 5, 6 है ना, तो यहाँ पर आपको एक लाइन और खींचनी है। काला सिर्फ एक लाइन है तो यहाँ पर आपको 1 भरना है ना। और सफेद में 2 हैं तो यहाँ पर आपको केवल 2 लाइन खींचनी है, ये नहीं करना है। तो उपरोक्त सारणी में अंकित आंकड़ों को चौखाने पर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो देखो ये आपको ये जो वो दिख रहा है, आपको इसको एक ग्राफ पेपर पर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। देखो मेरे पास चौखाने की कॉपी तो नहीं है, लेकिन चौखाने की कॉपी आप ले सकते हैं या फिर ग्राफ पेपर ले सकते हैं, उसमें आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ग्राफ पेपर पर बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक तरफ लिखूंगा रंग और यहाँ पर लिखूंगा संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा मैं लाल रंग, फिर पीला, फिर 30 नंबर पे आएगा हरा, चौथे नंबर पे आएगा नीला, 5 नंबर पर काला और लास्ट में सफेद। ये रंग हो गए, है ना। तो शुरुआत में 5 है तो मैं इधर को यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तक जाते हैं ना। तो देखो लाल में कितना है, 5 है, तो लाल की स्थिति में 5 पर जाकर बिंदु लगा देंगे, ये लगा दिया। फिर पीला में 4 है तो 4 की स्थिति में जाकर बिंदु लगा देंगे। हरे में 3 है तो 3 की स्थिति में जाकर बिंदु लगा देंगे। नीले में 6 तो 6 की जगह जाकर बिंदु लगा देंगे। काला में 1 ही है तो 1 की स्थिति में बिंदु लगा देंगे। और सफेद में 2 हैं
2 किस्मों में बिंदु लगा देंगे। अब मिलाना कैसे है इनको, क्रम वाइज, जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया। इस तरह से आपका ग्राफ पेपर बनेगा, ठीक है। तो आराम से बनाइएगा। और इसी सवाल के साथ में हमारी ये जो 10वीं प्रश्नावली है ना, पैटर्न, ये खत्म होती है, ठीक है। अब हम अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए अब हम अगली प्रश्नावली, जिसका क्या नाम है, आओ माप तोल करना सीखें, बहुत अच्छी प्रश्नावली रहेगी, इसे जरूर देखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ में। धन्यवाद।